अस्सलाम वालेकुम। आज मैं वीडियो बना रही हूँ मौरितानिया के बारे में और ये वुमेन एम्पावरमेंट का एक बहुत बड़ा मैसेज हमें मौरितानिया एक मुस्लिम कंट्री है उससे मिलता है और बहुत सारी चीज़ें सीखने को और देखने को मिलती है। और मैंने सोचा है कि ये एक अच्छा कंटेंट है जिसमें आप ये जान पाएंगे कि किस तरीके से जो मुस्लिम ख़वातीन हैं जैसे कई ऐसे मुल्क हैं वहाँ पर उनको ट्रीट अलग तरीके से किया जाता है और ये एक अवेयरनेस है। मेरी वीडियो बनाने का मकसद कभी भी ये नहीं है कि इसमें बगावत आए या मर्दों को ये बात कही जाए कि वो औरतें जो हैं वो बागी हों या सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में चली जाए। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, ये एक अवेयरनेस है। 1400 साल पहले भी वुमेन एम्पावरमेंट पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती थी। तब भी औरतें ख़वातीन तजारत भी करती थी, बिज़नेस भी करती थी, ये सब चीज़ें वो करती थी। और इसी तरह मौरितानिया जो मुल्क है मुस्लिम मुल्क है और वहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि बहुत हेल्दी हैं औरतों को लेकर। दूसरा ये है कि एक गलत कॉन्सेप्ट भी है मौरितानिया के बारे में कि वहाँ पर तलाक याफ्ता जो डाइवोर्स वुमेन होती हैं उनकी मार्केट लगती है। और इसके बारे में बहुत सारी मिथ्स भी हैं, बहुत मिस इन्फॉर्मेशन है, डिस इन्फॉर्मेशन है। सोशल मीडिया पर आपको ये चीज़ें, ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी, लेकिन मैं आपको एक हकीकत बताना चाहती हूँ। मौरितानिया में जो डिवोर्स रेशो है वो ज़रा ज़्यादा है। वहाँ पर डिवोर्स एक स्टिग्मा नहीं माना जाता, बल्कि अगर वैसे तो निकाह जो है बेहतरीन एक ताल्लुक़ है, उसको सबसे ज़्यादा इस्लाम में पसंद किया गया है। लेकिन अगर हमारी जो है अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, प्रॉब्लम्स होते हैं, तो आप उसको इख्तिताम कर सकते हैं तलाक के ज़रिए। तो वहाँ पर औरतों को बहुत ज़्यादा सेफ्टी प्रोवाइड की जाती है और एक प्रॉपर एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर सिर्फ ख़वातीन जो हैं वो तजारत कर सकती हैं, कारोबार कर सकती हैं, दुकानें बना सकती हैं और वो तलाक याफ्ता औरतों की मार्केट उसे कहा जाता है। अब सुनने वाले या बहुत सारे ऐसे लोग, जैसी वीडियोस भी मैंने सोशल मीडिया पे देखी कल परसों, इसीलिए मेरे माइंड में आया कि मैं वीडियो बनाऊं। वो उसमें कुछ वीडियोस में ऐसा कहा जा रहा है कि वहाँ पर औरतों की ख़रीदो फरोख्त होती है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, ये बिल्कुल एक मिस इन्फॉर्मेशन है। ऐसा बिल्कुल नहीं। हाँ, वहाँ पर औरतें जो हैं वो आज़ादाना कारोबार कर सकती हैं, दुकानें बनाई हुई हैं और वहाँ पर जो वो बड़ा सेफली एक इन्वायरमेंट उनको गवर्नमेंट की तरफ से मिला हुआ है, सेफ़ इन्वायरमेंट, वो सेफली अपना काम सारा करती हैं और बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पर एक रिस्पेक्टेबल ज़िंदगी गुजार रही हैं। औरतें बहुत अच्छे तरीके से कारोबार करती हैं और बहुत अच्छे तरीके से वो अपने जो बिज़नेस हैं, जितनी भी उसके मैनेजमेंट है, उसको तरीके से चला रही हैं। और बहुत सारी औरतें ऐसी भी हैं वहाँ पर जिनके बच्चे हैं, जिनकी बेटियां हैं और उनके पास कोई और सहारा नहीं, खावंद नहीं है, उनके बेटे नहीं हैं, तो वो अपनी बेटियों को ये चीज़ें, ये हुनर सिखा रही होती हैं। वहाँ पर मार्केट है, साथ में मैं आपको वो पिक्स भी दिखा रही हूँ, वो फोटोग्राफ्स दिखा रही हूँ जिसमें वो मार्केट्स दिखाई गई हैं कि किस तरीके से वहाँ पर लोग जो हैं कारोबार करते हैं। और वो मार्केट सिर्फ ख़वातीन की है, वहाँ पर ख़वातीन ही दुकानें बना सकती हैं और वही जो हैं तजारत कर सकती हैं। मौरितानिया के बारे में मैं आपको बताती जाऊँ कि ये एक मुस्लिम कंट्री है जो कि शुमाल मगरब अफ्रीका में है और ये मुस्लिम मुल्क है। और यहाँ पर डिवोर्स रेशो जो है वो बाकी ममालिक से ज़रा ज़्यादा है। और दूसरी बात ये है कि बहुत सारी ऐसे सिनेरियोज़ हैं, बहुत सारी ऐसी जगह हैं, ऐसे ममालिक हैं कि वहाँ पर औरत के लिए डिवोर्स के बाद ज़िंदगी इतनी मुश्किल हो जाती है कि वो डिवोर्स ले ही नहीं पाती और सोचती है कि मैं इसी मुश्किल ज़िंदगी को जो उसके इन लॉज में वो फेस कर रही होती है, या खुदा न खास्ता किसी भी खातून के साथ ससुराल में कोई भी मसला हो जाता है कि उसको कोई रास्ता नज़र नहीं आता डिवोर्स के अलावा, तो वो फिर मुश्किल ज़िंदगी में लोग रहने की बजाय मौरितानिया में सेपरेशन कर लेते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से वहाँ पर बहुत ज़्यादा सेफ्टी दी जाती है। अल्लाह ताला किसी के साथ भी ऐसे नहीं करे, लेकिन उस मार्केट का ये है कि वहाँ पर लोग आते हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा उसको प्रमोट किया जाता है। और उसके अलावा थोड़ी सी मैं आपको हिस्ट्री बता देती हूँ। जो
मोरितानिया उसका कैपिटल है जो नोवाकशोट, वो एक सिटी है, उसका नाम है, और उसका दारुल हुकूमत भी है। और मोरितानिया में जो 9वीं सदी में इस्लाम आया था, उससे पहले वहाँ पर इस्लाम नहीं था। उधर बर्बर कबाइल रहते थे जो कि बिल्कुल उनका अलग ही मज़हब था। तो बाद में जो इस्लाम है वो 9वीं सदी में वहाँ पर आया, और इसके जो सरहद है मोरितानिया की, एक साइड पे उसके ओकियानूस लगता है जो कि एटलांटिक ओशन है। उसके अलावा एक साइड पर उसको अलजायर, और एक साइड एक सरहद पर उसको सहारा डेजर्ट, जो दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है, वो लगता है। और एक सरहद पे उसे सेंगाल इलाका है, वो लगता है। तो जो साहली पट्टी है जो ओकियानूस के साथ, जहाँ से वो लगता है ये मुल्क, वहाँ पर साहली पट्टी की काफ़ी ज़्यादा लंबाई है, और वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा तजारत में वो जो जगह है, बंदरगाह है, उनकी बहुत हेल्पफुल साबित होती है। यहाँ पर मैं एक बात बहुत अहम कहने वाली थी, वो ये कि ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में मसाइल आते हैं, तो वो एक जगह ऐसी है, वो एक मुल्क इंस्पिरेशन है मुस्लिम कंट्रीज़ के लिए, मुस्लिम वुमेन के लिए, कि वुमेन एम्पावरमेंट कितनी ज़रूरी है। और ये कोई स्टिग्मा नहीं है कि अगर खुदा ना खास्ता आपकी ज़िंदगी में कोई बैड सर्कमस्टांस हुआ है, या ज़िंदगी में बेहतरी नहीं आ रही, चीज़ें ख़राब हो रही हैं, तो अपनी ज़िंदगी में घबराएं मत, क्योंकि ज़िंदगी कभी भी नहीं रुकती। हमेशा हिम्मत से और सब्र से काम लें, आपको रास्ता मिलता है। और मोरितानिया की ख़वातीन ये हमारे लिए एक बेस्ट इंस्पिरेशन है। उनकी वीडियोस, उनकी तस्वीर, उनके बच्चों की तस्वीर, वो सब हमें मोटिवेट करती हैं कि ज़िंदगी में हमने हिम्मत नहीं हारनी और अपने आप को खड़ा करना है। वुमेन एम्पावरमेंट कभी भी बगावत नहीं है, ना ही इसको ये कहा जाए कि हम आज़ाद हैं, हम जो चाहे करें। ये आज़ादी नहीं है, बल्कि ज़िंदगी को बेहतरीन गुजारने की एक रहनुमाई है। बस अपनी सोचों को हमेशा मुस्बत रखें, और जैसा कि हमारे बहुत सारी ऐसे हमारे मुल्क में भी ये चीज़ें, ये कल्चर है कि औरत आज़ाद है और वो बिल्कुल उसे कोई रोक टोक नहीं, तो कोई भी आज़ाद नहीं होता। हमेशा याद रखिएगा कि इस दुनिया में कोई भी आज़ाद नहीं। हम लोग सब जो हैं वो किसी न किसी चीज़ में कैद होते हैं, और उस कैद में हमने ज़िंदगी गुजारनी होती है। आज़ादी से ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। जैसे देखिए, आप एक पानी, आपको एक प्यास लगी है, तो आपको कोई ड्रिंक ला दिया गया है। अब आप पूछते हैं ये कौन सा ड्रिंक है, तो बताया नहीं जाता, बस आप पी लें, आपकी प्यास बुझेगी। लेकिन आप वो आज़ादी से नहीं पिएंगे, आप पहले इंक्वायर करेंगे कि वो ड्रिंक ऐसा तो नहीं जिससे आपको नुकसान हो, वो ड्रिंक ऐसा तो नहीं जिससे आपको ड्रग एडिक्शन हो जाए, या आपको नशावर कोई दवा दी जाए। क्या वो ड्रिंक ऐसा तो नहीं है जिससे आपके बॉडी में वीकनेस आ जाए, आपको बाद में नताइज का सामना करना पड़े। तो क्या हम पानी के एक गिलास पीने में आज़ाद हैं? हम नहीं आज़ाद। हम सोच समझ के खाना पीना, हर चीज़, हर काम करते हैं, हम किसी चीज़ में भी आज़ाद नहीं। अल्लाह ताला ने इंसान को कुछ ऐसी चीज़ों में बांध दिया है कि वो आज़ादी से कुछ भी नहीं कर सकता, और वो अल्लाह ताला ने जो हमारे पर बांध रखी है वो हमारा ही फ़ायदा है। इसलिए हमेशा अपने आप को मुस्बत रवैयों की तरफ लेके जाएं, मुस्बत चीज़ों की तरफ लेके जाएं। और मोरितानिया की औरतें हमारे लिए इंस्पिरेशन हैं। ज़िंदगी में हिम्मत ना हारें, और अपने आप को, अपने बच्चों को स्टैंड करें, और घबराएं मत। ये वीडियो एक मोटिवेशनल वीडियो है, और मैं ये चाहती हूँ कि हर खातून अपने आप को मोटिवेट करे, हिम्मत नहीं हारे। और आप अगर अपने पेरेंट्स में, अब आपकी शादी हो गई, पेरेंट्स के घर से ससुराल में आ गए, तो अपनी एम्पावरमेंट का ख्याल रखें, और अपने हस्बैंड के साथ स्टैंड करें, उसका ख्याल रखें, और अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन तरीके से गुजारें। अपने हस्बैंड के साथ स्टैंड करना ये भी होता है कि आप बच्चों की, बेटों की ख़ास तौर पे बेहतरीन परवरिश करें, कि वो बड़े होकर आपके एहसानमंद रहें, आपकी खिदमत करें, और आपके लिए बेहतरीन औलाद साबित हों।
औरत का ये भी एक बहुत बड़ा काम होता है। हाउस होल्डिंग में ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। औरत का काम अपने घर में स्टैंड करने का ये भी मतलब होता है कि वो घर में बच्चों की बेहतरीन परवरिश करे ताकि वो बेहतरीन शहरी बने और माशरे में बेहतरीन इंसान बनकर सामने आए। मेरी ये वीडियो एक अवेयरनेस थी। आप मेरे चैनल को सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं मज़ीद ऐसी वीडियोस बना सकूं। अपना ख्याल रखें और हमेशा याद रखें, आप दूसरों का ख्याल रखेंगे तो अल्लाह ताला आपका ख्याल रखेगा। अल्लाह